व्यासपीठ पे बैठे हुए सब मान्यवर और व्यासपीठ पे उपस्थित सब मान्यवर, कादम्बिनी साहित्य महोत्सव में मुझे निमंत्रित किया गया है, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं हिंदी ठीक से बोल नहीं पाती हूँ और मराठी में अच्छे से लिख सकती हूँ, बात भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगी। कुछ मराठी, इंग्लिश या कोई भी वर्ड्स गलती से आ गए तो माफ़ी चाहती हूँ। माधव कौशिक जी, शंतनु कुमार आचार्य जी, सचिन सुप्रिया जी, इति रानी जी, अच्युत सामंता जी, आप सबको मिलके मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कोई फूल की पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वैसे यहाँ आने के बाद कावेरी हो, प्रवासिनी हो, सुष्मिता हो, सबसे मेरी पहचान होती जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आने से पहले मैं किट के बारे में जान रही थी, अच्युता सामंता के बारे में जान रही थी, तो मैंने भी ट्राइब्स के लिए, एजुकेशन के लिए काम किया है। बहुत दुर्गम एरिया में, मुंबई में ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, उससे खाली 100 किलोमीटर के दूरी पे मासवन करके एरिया है जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहाँ के 78 पाड़ों में मैंने काम किया है, तो मैं ये काम करना कितना कठिन होता है ये मैं जान सकती हूँ। और यहाँ तो फ्री एजुकेशन ये यूनिवर्सिटी में ट्राइब्स के लिए 30 से 40,000 स्टूडेंट्स को देना ये बहुत कठिन काम है। इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। इति रानी जी के बारे में भी मैं सर्च कर रही थी, तो वो तो एक्टिविस्ट है, एडिटर है, एक उद्योजक भी है। और मैंने आपका इति रानी जी का शेफाली साड़ी के बारे में भी इंटरव्यू देखा और मैं अचरज में पड़ गई कि जब उन्होंने वो इंटरव्यू में कहा कि मैं साड़ियों पे कहानियाँ लिखती हूँ, तो ये बहुत अलग सी बात है कि मैंने सोचा ये साड़ियों में कहानी कैसी लिखती होंगी। तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि साड़ियों पे जैसे शकुंतला है, तो शकुंतला के जन्म की कहानी जो पल्लू से लेके पूरी साड़ी पे कवर होती जाती है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एक कहानी हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं और रीडर के मन तक पहुंच सकते हैं। तो ये निमंत्रण मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे महाराष्ट्र में कादंबिनी जितना बड़ा नहीं है, लेकिन मिळून साऱ्या जणी मिलके सब ऐसा उसका मीनिंग होगा। ये मैगज़ीन चलाते हैं, मैं उसकी कंसल्टेंट हूँ, ट्रस्टी हूँ। हम लोग भी, हमारे और कादंबिनी का मकसद एक ही है, हम भी स्त्री सक्षमीकरण, समता, बंधुता, न्याय और LGBTQ के लिए ही मूवमेंट चलाते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं। आज मैं हिंदी भाषा में बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे भारत में बोली जाने वाली 10,000 से ज़्यादा लोग जो 122 भाषा में बात करते हैं, जैसे हमारे पास्ट में संस्कृत, पर्शियन अधिक मात्रा में बोली जाती थी, लेकिन जब ब्रिटिश शासन का अमल शुरू हुआ तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। लेकिन आज भारत में हिंदी भाषा अधिकतर लोग बोलते हैं। 1,600 से अधिक लोग मातृभाषा बोलते हैं। यहाँ मातृभाषा के भी जिक्र हुआ, तो मेरे सामने कावेरी बैठी है, तो मैंने जगदीश चंद्र बोस साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो पढ़ते वक्त कि उनके पिताजी ने, भगवान दास चंद्र ने, उनको एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेज़ी में भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने बंगाली सर्वसाधारण जो स्कूल होता है उसमें उन्होंने पढ़ाया। उनका मानना था कि साधारण स्कूल में जो अमीर होंगे उनके भी बच्चे होंगे, जो साधारण वर्ग के हैं उनके भी बच्चे होंगे, और मेरा बेटा सभी स्तरों के बच्चों में घुल मिल जाना चाहिए। तो मातृभाषा में पढ़ने से ये बहुत बड़ी बात मुझे लगती है कि अगर पेरेंट्स के मूल्य अच्छे हो तो बच्चों में उतर जाते हैं। और हम जगदीश चंद्र बोस का ये भी हम बोल सकते हैं कि वो खाली साइंटिस्ट नहीं थे, तो बंगाली जो विज्ञान भाषा है
विज्ञान के नॉवेल्स है उसके बंगाली में उनको जनक समझा जाता है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो उनको कहा था कि अगर आप साइंस के फील्ड में नहीं जाते तो आप लिटरेचर के फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाते थे। तो ये सब आज मुझे याद आ रहा है। साहित्य जो मनों को जोड़ता है, वो कोई भी भाषा में हो। आज जैसे हम सब मिले हैं, हर प्रांत से आए हुए हैं, लेकिन भाषा हमारे बीच में अड़सर नहीं हो रही है। हमारे मराठी का जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे संत साहित्य है, कबीर से लेके संत तुकाराम से लेके बहुत बड़ी परंपरा रही है। दलित साहित्य है, विद्रोही साहित्य है, अंबेडकरी साहित्य है। देश के संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इनसे कार्य से प्रेरित होकर लोकशाहीर वामन दादा कर्डक, इन्होंने भी अपने लेखनी से बहुत कुछ लिखा है। उनको भी जैसे सचिन जी चित्रपट सृष्टि में आए और अपना योगदान दिया, वैसे हमारे वामन दादा कर्डक भी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते थे, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने 10,000 से ज़्यादा गीत, गज़ल, कविताएं लिखी। वो लिखते थे, ये आज़ादी झूठी है, अभी तो देश की जनता भूखी है। हमारी मूवमेंट में ये गाना भी उनका लोकप्रिय रहा है। वो कहते थे, मराठी में बोलती हूँ, सांगा आम्हाला बिरला टाटा कुठे आहे हो, सांगा आम्हाला बिरला बाटा टाटा कुठे आहे हो, सांगा धनाचा साठा आमचा वाटा कुठे आहे हो। जो कष्टकरी है तो उनका हिस्सा कहाँ दिखता है, ये उनका कहना था ये गीत में। मेरे लिखाई में मैं तो कला के बारे में लिखती हूँ। जैसे अभी जिक्र किया कैनवास, जो वेस्टर्न पेंटर्स है, वैन गॉग से लेके पिकासो, रेम्ब्रा तक, तो कला का अपने जीवन में महत्व क्या है, हिस्ट्री क्या है कला की, और कला हमारा जीवन कितना सुंदर बनाती है, इसलिए मैं कला के बारे में लिखती हूँ। साइंस के बारे में मैं लिखती हूँ, विज्ञान के बारे में लिखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि विज्ञान हमारे जीवन का बहुत बड़ा बेस है, जो हमें दृष्टि देता है और दृष्टिकोण भी देता है। इसलिए साइंस के बिना, वो दृष्टिकोण के बिना हमारा जीना व्यर्थ है। मैं सामाजिक भान देने वाली चीज़ें भी लिखती हूँ, इसलिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन समाज के प्रति होना चाहिए, इसलिए वो भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो कला, विज्ञान और सामाजिक भान, यही मेरे लेखनी में दिखाई देते हैं और आगे भी दिखाई देंगे। ज़्यादा तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं इति रानी जी और अच्युता सामंता, इनका अभी जो दिख रहा है, लेकिन उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। तो 2 लाइन हाँ हमारे मूवमेंट में जो है वो सुना के अपनी बात ख़त्म करती हूँ। वो लाइन्स है, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में बहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आँख फिर डबडबाई न हो, इसलिए 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 इसलिए। थैंक यू।